जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का गायत्री ऑफिशियल के लाइव सेशन में। कल देखिए हमने विसर्ग संधि शुरू की थी और मैंने आपको सबसे पहला जो मैसेज लिखा था कि मैं एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज वो ट्रिक भी करेंगे और एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। विसर्ग की परिभाषा कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का विसर्ग संधि होती है, उसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है ना। पहला रूल हमने पढ़ लिया, 1 नंबर रूल ओ वाला पढ़ा था। ठीक है, दूसरा रूल उस रूल के बाद हमने उदाहरण लिए, उदाहरण के बाद में थोड़ी सी हमने प्रैक्टिस करी। उसके बाद में रूल नंबर 2 हमने लिया रे में परिवर्तन। भाई पहला ओ में परिवर्तन, दूसरा रे में परिवर्तन। ठीक है, और उसके बाद उसके उदाहरण किए। उदाहरण के बाद मैं आपको बताता हूं कि हमने रूल नंबर 3 देखा जिसमें तीनों जो अपने स है, स, इन तीनों श का परिवर्तन, इन जो विसर्ग होता है उसका परिवर्तन स में कैसे होता है, वो तीनों रूल मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। देख सकते हो आप, पहला स कैसे बन गया, फिर ये विसर्ग, ये आपको मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करवाई अच्छे से, ये भी प्रैक्टिस है। ये रूल नंबर 2 दूसरा स है, ये प्रैक्टिस है। यहां से हम चल रहे हैं, ये तीसरा स है। आज हम ट्रिक भी ले लेंगे और यहां तक हम लोग कल पहुंच गए थे। अब हम सबसे पहले एक ट्रिक लेते हैं जो मैंने यहां लिखी है, बहुत प्यारी ट्रिक है। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इस ट्रिक से आप कभी भी जीवन में विसर्ग संधि में फंसने वाले नहीं हो, ये मेरा वादा है। तो सबसे पहले हम इस ट्रिक की बात करते हैं। यहां आप लोग कंफ्यूज भी होते हो कि इसमें कौन सा क्या चेंज होता है, क्या होता है, तो वो कंप्लीट मैं कर दूंगा आपको। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं अपने, जब मैंने आपको वर्णमाला करवाई थी तो मैंने आपका इनको उच्चारण, इनके जो उच्चारण स्थान है वो आपको स्मरण करवाए थे, याद करवाए थे। तो अपन पहले इनके उच्चारण स्थान लिखते हैं। ट्रिक देखो समझ में आ जाएगी आपको अच्छे से। सबसे पहले क है, हम इसको कंठे कहते हैं। उसके बाद में अपना तालु आ जाएगा, उसके बाद में अपना मूर्धन्य आ जाएगा, उसके बाद में अपना दंत आ जाएगा, उसके बाद में अपना औस्ते आ जाएगा। अंतस्थ और स वो तो आगे आ रहे हैं। अब आप सब लोग जानते हैं कि इस स का उच्चारण स्थान, ये व्यंजन तो उष्म व्यंजन है लेकिन इसका उच्चारण होता है तालुव्य। तो मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं कि जो अपना स का रूल लगता है वो यही लगता है। देखो ये विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद च, छ या ये वाला श हो तो भाई साहब किस में बदल जाता है? स में बदल जाता है। ये रूल नंबर 1 है, नॉर्मल है। तालुव्य है, तालुव्य है, समझ जाओगे मेरे हिसाब से। दूसरा स है मूर्धा, तो ये मूर्धन्य हो गए, ये मूर्धन्य हो गए। एक बार दूसरे को छोड़ दो पहले। तीसरा है अपना दंते, तो दंते का ये होता है मेरे भाई, ये तीनों ये दंते हो जाएंगे। जब ये आएंगे तो इस स में बदलेगा। ठीक है, मैंने पीछे लिखाए हैं जो भाई, देखो ये रूल आप लोगों को मैंने लिखाए हैं। अब देखो तीसरा क्या है, जो स है, ये विसर्ग के बाद में स कैसे बदल रहा है? देखो तय और थ हो, इसके अलावा खुद स हो तो ये स में बदल जाएगा विसर्ग। ये मैंने समझाया है आप लोगों को, यही मैं ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं। यही ट्रिक आपको अच्छे से समझा रहा हूं ताकि बहुत अच्छी ट्रिक से आप लोग समझ जाओ। उसके बाद में एक छोटा सा रूल और बचता है विसर्ग संधि का, विसर्ग का लोप होना, वो भी सिखा दूंगा। और लास्ट में आपको विसर्ग का विच्छेद करना इस तरीके से बताऊंगा कि आज आप विसर्ग संधि के लिए खुद बोल के जाओगे कमेंट सेक्शन में कि वास्तव में मैंने विसर्ग बहुत दिनों से डर रहा था विसर्ग संधि से, लेकिन आज सर आपने विसर्ग जो जिस तरीके से कराया है उस तरीके से मैं आज के बाद कभी विसर्ग में गलती नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। अब आपको पता है लाडलो कि ये जो कंडीशन हो गई, ये श हो गया और ये श हो गया। अब बच गया ये बीच वाला। बीच वाले में दो तो ये आते हैं, दो ये आते हैं, जो जितने बच गए वो सभी बीच वाले के। तो ये ट्रिक आपके यदि समझ में आया तो कमेंट में बताना। ऐसी ही ट्रिक के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़िए, आपका सपना हमारा होगा। अब हम बात कर लेते हैं विसर्ग का लोप होना। बहुत सिंपल है,
विसर्ग का लोप कब होता है, ध्यान रखो, कंडीशन सिर्फ एक है, कंडीशन सिर्फ एक होती है, उसी में विसर्ग का लोप होता है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे पहले लघु स्वर हो, सबसे पहले विसर्ग से पहले क्या हो, लघु स्वर, और बाद में क्या हो, रे, तो क्या होता है मेरे भाई, ये जो आपका विसर्ग है ये भाग जाता है, यानी इसका लोप हो जाता है। और बदलता क्या है, ये जो विसर्ग लघु स्वर है ये बदलता है किसमें, दीर्घ स्वर में। उदाहरण ले लेते हैं, बाकी आगे वाला जो है वो क्या रहता है, ज्यों का त्यों। एक उदाहरण से समझा देता हूं, ये लो, सबसे पहले चलो मैंने 3 उदाहरण लिए हैं, तीनों मैं ही समझा देता हूं। सबसे पहले यहां देखो, ई है, छोटी ई है, लघु स्वर है, लघु स्वर है, और विसर्ग है और रे है, तो आपको पता है कि मेरे भाई ये तो लोप हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, नी छोटी है तो उसका बड़ा हो जाएगा, और ये ज्यों का त्यों इसके पीछे चिपक जाएगा, ये नीरस हो गया, ठीक है। इसी कंडीशन में ये नी है, बड़ा हो जाएगा, ये रोग हो जाएगा, ये भाग गया यहां से। इसी कंडीशन में ये होता है, ये यहां से भाग जाएगा और ये नीरव हो जाएगा। यदि ये ट्रिक आपको समझ में आई तो एक कमेंट करना मेरे भाई, जय हिंद लिखना। अगला क्वेश्चन नहीं है, आपकी विसर्ग संधि के रूल कंप्लीट हो गए हैं, और रूल बताए हैं मैंने 1 2 3 4 5, यही रूल है, पांचों रूल है। अब आपको मैं बताने वाला हूं कि इन रूल के माध्यम से किस तरह से आप संधि विच्छेद करोगे। तो आपको ऐसा भी डर लग रहा है कि यार इस तरह से कैसे होगा, विच्छेद कैसे होता, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। मैं आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 सेकंड में आप तुरंत प्रभाव में जवाब दे दोगे। जैसे मैंने यहां लिखा निर्धन। आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि विसर्ग संधि पहचान के लिए मैंने आपको 5 रूल बताए, ओ रे से सिंपल है, बहुत इजी है, सबसे सरल कोई संधि है तो वो अपनी विसर्ग है। मैं भी इसको बहुत हार्ड मानता था, लेकिन जब मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया, बहुत सी प्रैक्टिस की, तब ये बहुत इजी लगी। देखो, यहां से मेरे को क्या निकालना है, यहां से मेरे को रे निकालना है, जो ऊपर आपका रे, ये रे मैंने यहां से निकाल लिया, ठीक है। ये रे आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि ये विसर्ग होता है, तो इसको मैं यहां विसर्ग में बदल देता हूं, ठीक है, कुछ नहीं करना। इधर क्या बच गया, धन बच गया, इधर आपका नी बच गया। अब आप इसको दिमाग लगाओगे कि विसर्ग का रे होता है तो बदल जाएगा, समझ गए। मैं और उदाहरण करवाऊंगा, एक उदाहरण नहीं, चलो एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। नमस्ते, ये लो नमस्ते। आपको पता है कि विसर्ग संधि है, तो देखो ये से आ रहा है, तो इस से को हम रूप में बदल देते हैं विसर्ग में। इधर आपका क्या हो जाएगा, नमस्ते हो गया, अच्छे से समझ गए। एक शब्द और ले लेता हूं मैं आपको, मनोरथ ले लेता हूं। आप सब लोगों को पता है कि विसर्ग संधि है, तो आपको यहां से जो ओ है इसका रूप बदलना है, किसमें, विसर्ग में, और इसका विच्छेद करना है। हो गया विच्छेद, कितना आसान है। एक और ले लेते हैं, चलो तपोवन ले लेते हैं, या तपोबल ले लेते हैं। ये लो तपोबल ले लिया। अब क्या करना है, इसका विसर्ग करना है। सब लोग जानते हैं ना विसर्ग का ओ में परिवर्तन, तो ये लो भाई साहब, इस इतनी इजी तरीके से तो आप जब हिंदी आपने शुरुआत करी थी तब भी किसी ने संधि नहीं करवाई हो। विसर्ग संधि का टॉपिक यहां आज क्लियर होता है। पार्ट 2 में मैंने एप्लीकेशन में इसलिए करवाया आप लोगों को कि आपको बोरिंग ना लगे, इसीलिए छोटे छोटे पार्ट आपको दे रहा हूं। आपको नेक्स्ट कौन से पार्ट पे ट्रिक से हिंदी का टॉपिक चाहिए, कमेंट जरूर करना।